अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेबसाइट टारगेट्स 1,58,000 के टारगेट्स थे, इंडेक्स ने टारगेट्स को हिट कर दिया था और ऊपर सस्टेन कर रहा था। सो मेरा यही था कि अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट इनकमिंग डेज 1,60,000 के होंगे। अगर समहाउ इंडेक्स जो है वो इस अपसाइड वाले लेवल को 1,58,000 को सस्टेन नहीं करता, डाउनवर्ड साइड आके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम डाउनवर्ड साइड 1,54,400 वाले लेवल को ही देख रहे हैं, जो कि हमारी मेजर सपोर्ट बनती है। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। ओपनिंग दिखाने के बाद थोड़ा सा परफॉर्म किया एंड देन जो सेकंड हाफ था उसमें सेलिंग हमें देखने को मिली। और जहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो 83 पॉइंट्स के हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। मतलब आज भी हमारा जो सेशन रहा है वो साइडवेज ही रहा है, कोई इतनी ज्यादा इंडेक्स में हलचल नहीं रही। सो अब नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सकता है? नेक्स्ट डे के लिए अगेन इंडेक्स इसी सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं 1,58,000 को। अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर हम नेक्स्ट 1,60,000 को ही देख रहे हैं। अगर ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड साइड हमारी जो सपोर्ट होगी 1,54,400 की होगी। ठीक है, ये माइनर स्पोर्ट्स हैं बीच में, लेकिन जो मेजर सपोर्ट बनती है वो 1,54,400 की बनती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे बहुत मेजर जो है वो बीरिश डाइवर्जेंस बनी है, और बीरिश डाइवर्जेंस बनती है तो इंडेक्स जो है वो नीचे रिट्रेसमेंट दिखाता है। सही है, यहाँ पे देखिए प्राइस हायर हाइस्ट लगा रही थी, इंडेक्स ने हाई लो लगाया, तो यहाँ पे देखें काफी अच्छी मेजर करेक्शन देखने को मिली थी। अगेन यहाँ पे क्या कर रही है? प्राइस हायर हाइस्ट लगा रही है, आरएसए जो है वो लोअर हाई लगा रहा है, बट स्टिल प्राइस ने अपने जो डाइवर्जेंस उससे डाइल्यूट नहीं किया, अगेन हायर हाई लगा दिया। और यहाँ पे भी देखें हाई लो लग रहा है। सो डाइवर्जेंस हमारी मच्योर होती जा रही है, बनी जा रही है। सो मुझे लगता है कि अगर ये डाइवर्जेंस प्ले होंगे तो हमें आराम से पहुंचे 3,000 2,500 पॉइंट से लेकर 3,000 पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, बाकी मैं आपको डेली बेसिस पे गाइड कर रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं। चलें आप कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, आप जाके इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है, सो इसके चार्जेस नहीं है, सो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सबसे पहले मेरे पास जो है वो पीटीसी है। पीटीसी मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसने 2025 में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे इसने दिसंबर में हाई से गए थे एंड देन जो है वो नीचे ही आता रहा एंड फिर मई में इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। और परफॉर्म करने के बाद जो है वो फिर अब लास्ट 4 मंथ से ये इसने अपना पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ, उसी के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये देखें पैरेलल चैनल की टॉप पे जाता है तो हमें एक मेजर सेलिंग देखने को मिलती है, बॉटम से हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। सो इसी के अंदर ट्रेड हो रहा था। आज फाइनली इसने अपने पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे ग्रैंड पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आपका 23 रुपये 15 पैसे के नीचे होना चाहिए और टेक प्रॉफिट आपका 250 रुपये का आराम से हो सकता है। प्लस अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें, आपसे टारगेट्स देखें, तो आप इसका क्लोन बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास अब टारगेट्स आ जाएंगे कि ये अपसाइड कहाँ तक जा सकता है। सो यहाँ पे इसके टारगेट्स निकल रहे हैं जो कि तकरीबन 29 रुपये 32 पैसा के निकल रहे हैं। सो 2.5 रुपये भी आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर आए करेंगे ये 29 रुपये 30 पैसा को जाकर टेस्ट करें, फिर वहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। सो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास तारिक कॉरपोरेशन है। तारिक कॉरपोरेशन भी मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये काफ़ी टाइम से ना, मतलब लास्ट अप्रैल से तकरीबन पिछले 4-5 महीनों से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसने एक डाउनवर्ड साइड एक फ्रंट लाइन स्पॉट डिफाइन की, वो जब जब इस स्पॉट पे आता है तो हमें एक मेजर जो है वो एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। स्टिल यहाँ पे भी देखें इसी स्पॉट से इसने बाउंस ली और अच्छा जाके अपना अच्छा अपसाइड अच्छा परफॉर्म किया, और अपसाइड एक रेजिस्टेंस थी उसको भी ब्रेकआउट दिया उसका भी। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसे परफॉर्म करना चाहिए। सो करंट पे इसे प्लान किया जा सकता है। सही है, अगर थोड़ा सा नीचे आता है इस लेवल पे थोड़ा सा प्लान करें, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 16 रुपये के नीचे होना चाहिए। टारगेट आपके आसान से टारगेट जो बनते हैं वो 21 रुपये 50 पैसे के बनते हैं। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, 21 रुपये 50 पैसे के साथ आसान से टारगेट जिसके बनते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ईपीसीएल है। ईपीसीएल भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये काफ़ी टाइम से ना इसने अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डिफाइन की हुई थी, और जब जब इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आता था तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें अगेन इस रेजिस्टेंस के पास हमें सेलिंग देखने को मिली, और यहाँ पे थर्ड टाइम इसने रेजिस्टेंस ली है, बट सेलिंग 2 कैंडल में ही थी, लाइक 2 दिन ही सेलिंग रही है, बट वेरी नेक्स्ट डे जो है वो एक अच्छी कैंडल के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। सो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद इसने फॉलो अप कैंडल्स नहीं बनाई, यहाँ पे ही साइडवेज हो गया। सो यहाँ से स्लोली स्लोली ऊपर निकल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो ट्रेंड पे आप प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 29 रुपये के नीचे रखें एंड टारगेट्स आपके 36 रुपये और 38 रुपये के आराम से बनते हैं।
सो आप ईपीसीएल का भी प्लान कर सकते हैं। चले ईपीसीएल आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास जेम्स पीएनएल है। ये थोड़ा सा इन लिक्विड स्टॉक है, इसमें उस तरीके से वॉल्यूम्स जो है वो नहीं लगते, बट स्टिल आप इसे देख सकते हैं। और जब ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो ये बैक टू बैक अपर कैप्स लगाता है। सो आप और ये अब काफ़ी टाइम से, पिछले तकरीबन 6-7 महीने से ना, इसने अपना असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और आज जो है वो इसने इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और अब मुझे लगता है ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप करंट पे प्लान करें, स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 37 रुपये के नीचे रखें, टारगेट्स आपके 55 रुपये और 60 रुपये के आराम से बनते हैं, सही है। प्लस अगर हम इस पैटर्न के प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जेम्स पीएनएल कहाँ तक जा सकता है, सो आप इसका प्लान बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स निकल आएंगे जो कि काफ़ी मैसिव टारगेट्स बन रहे हैं। तकरीबन जो है यहाँ पे हम रखें तो 68 के टारगेट्स बन रहे हैं। सो आप 55 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ी सी 60 पे करें, और देन जो फाइनल टेक प्रॉफिट आप 68 पे करें। सो ये एक अच्छा, इसमें अपसाइड 40%, 35 to 40% के पोटेंशियल है। सो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि SYM शुड आई सेल, आई होल्ड, सजेशन फॉर न्यू बायर्स। SYM का मैं आपको बता देता हूँ। SYM यार अभी जो है वो फिलहाल तो अपनी ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट को ही फॉलो कर रहा है, उसी से बाउंस ले रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस कर जाएगा। आप पैनिक ना करो, करंट पे आपने खरीदा हुआ तो उसे आप होल्ड रखो, 15 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड रखो, ये इंशाल्लाह बाउंस कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं सर CGPL का बता दें। CGPL का मैं आपको बता देता हूँ। CGPL भी ठीक है यार, अपने अप ट्रेंड में ही है। ये अपना इसका हाई लो है, हाई लो डिफाइन करने के बाद यहाँ पे साइड पे हुआ पे चलिए परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो आपके पास है तो 10 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि एड लिंक टू प्लीज। एड लिंक का मैं आपको बता देता हूँ। एड लिंक यार थोड़ा सा वीक लग रहा है, करंटली थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक नीचे डाउनवर्ड साइड इसकी ट्रेंड लाइन स्पॉट है, बाउंस लेता है। सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, 150 रुपये तक आता है, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करें और फिर एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से दोबारा बाउंस करें 170 रुपये 180 तक, ठीक है। स्टॉप लॉस जो स्टिक आपका 140 रुपये के 143 रुपये के नीचे होना चाहिए। 143 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलो ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सर DCL का बता दें, तो DCL का मैं आपको बता देता हूँ। DCL यार इसका मैंने आई थिंक, हाँ, इसकी हमने कॉल भी शेयर की हुई। इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और उसी अपनी जो नेकलाइन थी उसको ही रीटेस्ट करके थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, आप 13 रुपये 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अपसाइड टारगेट मुझे लगते हैं वो 17 रुपये के आराम से लगते हैं, सो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं सर FNL का गाइड कर दें। FNL का मैं आपको बता देता हूँ। FNL ने यार काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, इसका मैंने आप यहाँ इन लेवल्स पे आपको बाय करवाया था, काफ़ी अच्छा इसने हमें रिटर्न्स दिखाए थे। सो अभी करंटली इसने अपनी डाइवर्जेंस बनाई थी, बीरिश डाइवर्जेंस बनाई थी, प्राइस हाइस लगा रही थी, इंडिकेटर RSI जो वो लोअर हाई लगा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये करेक्शन दिखा रहा है। सो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। आप 8 रुपये 25 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर ये 8 रुपये 25 पैसे को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर ये 6 रुपये 40 पैसे एंड देन जो है वो फिर यहाँ पे 4 रुपये 80 पैसा तक भी जा सकता है, ठीक है। सो मेजर करेक्शन ले सकता है। सो अगर आपके पास है तो 8 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो। यहाँ पे साइडवेज होके दोबारा इस हाई को टेस्ट कर सकते हैं जो कि 11 रुपये का बनता है, सही है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, पॉसिबल है तो हम नेटवर्क का बता दें, अपसाइड मूव दे सकता है या नीचे आएगा 18 प्लस पर बाय है। वाह भाई यार, आप तो चैंपियन ही निकले हो। 18 रुपये जाके बाय की है, मतलब आपने यहाँ पे इस कैंडल पे जाके बाय की है, बहुत गलत जगह बाई किया। मतलब आपको बिल्कुल भी टेक्निकल्स का नहीं पता, आई थिंक आपको फंडामेंटल्स का भी नहीं पता, आपने कितनी ऊपर जाके बाई कर दी। यहाँ पे तो हमारी प्रॉफिट टेकिंग थी, यहाँ पे मैंने आपको बाई करवाया था जिसमें 2 कैंडल्स रेड कैंडल्स बन रही थी। जाकर प्रीवियस वीडियोस देखो, हम नेटवर्क को मैंने आपको कहाँ पे बाई करवाया था और यहाँ पे सीधा इसने यहाँ से परफॉर्म किया था। आप तो यहाँ पे करेक्शन बनती तो आपने जाओ के टॉप पे बाई कर लिया। सो एनीवे अब आपका स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा होगा, 15 रुपये 65 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे एंड देन दोबारा बाउंस कर जाए 18 रुपये तक, 18 रुपये 50 पैसा तक जा सकता है। इसमें भी फिलहाल टाइम लगेगा, आपने काफ़ी ऊपर बाई किया, सो अब इसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हमजा भाई हाई नून रह गया है, प्लीज़ इसका बताएं। हाई नून को बता देता हूँ यार। हाई नून जो है वो ठीक है, बुलिश ट्रेंड में ही, अपने अप ट्रेंड में ही, अपनी डाउनवर्ड साइड इसकी एक्सपोर्ट है, एक मेजर स्पोर्ट है, स्पोर्ट से बाउंस ले लेगा। सो अगर आपके पास है तो होल्ड होगा 1100 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के, तकरीबन हाँ 1110 का स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड रखो। ये परफॉर्म कर जाएगा, 1240 रुपये के इसके टारगेट है, सही है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी बता दी और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट।
इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।